Welcome to Jigyasu online classes. Good morning everybody. My dear friends and मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं रेशियो प्रोपोर्शन का पार्ट 6 करने जा रहा हूं, जिसमें जो क्वेश्चंस हैं वह कुछ तो डिवीजन पर आधारित है, कुछ इनकम और एक्सपेंसेस पर आधारित है। डिवीजन का कुछ पोर्शन रह गया था। डिवीजन पर आधारित जो क्वेश्चन था मैंने पार्ट 5 में करवाया था। कुछ क्वेश्चन उसके हैं जो इसमें भी होंगे, लेकिन बेस इसमें जो है इनकम और एक्सपेंसेस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है रेशियो प्रोपोर्शन का, तो वो शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिए, ये रेशियो प्रोपोर्शन का पार्ट 6 है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात और समानुपात, पार्ट 6। ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिवीजन है। इसके बाद इनकम और एक्सपेंसेस पर भी क्वेश्चन रहेगा। देखो बेटे, क्वेश्चन है इसमें कि if rupees 8400 is divided among A, B and C in the ratio of 1/5:1/6 into 1/10, तो what is the share of A? A का शेयर बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है 1800 रुपीज, ₹3000, ₹3600 और ₹4000। देखो बेटे, इसको कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। कह रहा है 8400 को ABC में इस तरह से डिवाइड करें, क्योंकि ABC का जो रेशियो है 1/5:1/6:1/10। व्हाट इज द शेयर ऑफ A का शेयर निकालना है। सबसे पहले हम ABC का रेशियो निकाल लें। तो ABC का जब रेशियो निकालोगे तो 1/5:1/6:1/10 है। तो सबसे पहले 5, 6, 10 का एलसीएम निकाल लो तो 30 हो जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा नंबर 30 है, एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका है कि जो बड़ा नंबर है उसका मल्टीपल लो, और ऐसा मल्टीपल लो जिसमें तीनों से डिवाइड हो जाए। तो 10 दूनी 20 से ये होगा, ये नहीं होगा। 10 या 30, 30 से ये भी होगा, ये भी हो जाएगा। तो 5 6 30 हो जाएगा, 6 5 30 हो जाएगा, और 10 या 30 हो जाएगा। इसका मतलब है कि A/B/C बराबर आपका 6:5:3 हो गया। ये रेशियो नीचे वाला कैंसिल हो जाता है, इसे बस एलसीएम लेकर के देखने का होता है। अब देखो, तुम्हें पूछा है कि A का शेयर, तो A का कितना है, 6 है। तो 6 बटा में ये टोटल करेंगे तो 6 5 11 3 14 हो जाएगा, और गुने 8400 शेयर ऑफ ए का निकालना है। तो ए का जितना पार्ट है वो ले लेते हैं, बटा ये टोटल ले लेते हैं, और जितना दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर निकल जाएगा
14 छक 84 हो जाएगा, 6 छक 3600 हो गया, यही आपका आंसर हो गया, यानी सी पार्ट हो गया। तो जब भी ये बटे में दिया रहे, यानी जब भी ये फ्रैक्शन में रहे, तो पहले तुम सिंपल में निकालो। उसका आसान तरीका है कि नीचे वाला का एलसीएम ले लो, उसके बाद सबको, तो अपने आप निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये क्वाइंस पर आधारित है बेटे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एग्जाम में पूछा जाता है। ए सम ऑफ ₹350 made up of 110 coins which are either ₹1 or ₹5 denomination. So how many coins are of ₹5? 5 का कितना कॉइन्स है पता करना है। ऑप्शन में दिया हुआ 50, बी में दिया हुआ 55, सी में दिया हुआ 60 और डी में दिया हुआ है 175। ये क्वेश्चन आया हुआ है बेटे SSC FCI में 5/2/2012 को आया हुआ है, ध्यान देना। मान लेते हैं हम, लेट ₹1 कॉइन्स को हम x मान लेते हैं। टोटल हमारा कॉइन्स की संख्या 110 है, तो ₹5 का हो जाएगा 110 माइनस x। दोनों मिला करके जो है हमारा 350 हो रहा है। तो ₹x का तो x हो गया, प्लस हो जाएगा ₹5 का इतना है, तो 5 गुना 110 माइनस x हो जाएगा। और यह कितने के बराबर है? 350 के बराबर है। ₹1 का, ₹5 का, तो ₹1 का x माने हैं, तो 1 इंटू एक्स करेंगे तो x ही होगा। और इधर ₹5 का जो सिक्का है 110 माइनस एक्स है, तो 5 गुना 110 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा x प्लस 550 हो जाएगा, माइनस 5x हो जाएगा, बराबर 350। इसको इधर करोगे तो हो जाएगा -4x बराबर 350 माइनस 550। -4x बराबर -200 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, x बराबर हो जाएगा 50। क्योंकि 4x बराबर 200 है, तो ऑटोमेटिक है कि x बराबर 200/4 हो जाएगा, यानी 50 हो गया। ठीक है। अब देखो x किसको माने हैं? ₹1 वाले सिक्का, तो ₹1 वाला सिक्का 50 हो गया। हमें ₹5 का पूछा है, तो नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5 इक्वल्स टू हो जाएगा 110 माइनस 50 बराबर 60 हो जाएगा, यानी सी पार्ट हो गया। अगर तुम चेक करना चाहते हो कि 350 होता कि नहीं होता है, तो देखो ₹60, ₹5 वाला 60 सिक्का है, तो 60 गुने 5 करोगे तो 300 हो जाएगा। और ₹1 का सिक्का 50 है, तो ये 50 हो गया, टोटल करोगे तो 350 हो गया। यही हमारा आंसर चेक करने का तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, कह रहा है बैग contains ₹121 in the form of ₹1 50 पैसे
एंड 25 पैसे points in the ratio 1:2:3. Find the number of each type of coins. 1 रुपीस का, 1 रुपये का, 50 पैसे का और 25 पैसे का रेस्पेक्टिवली। अब देखो 1:2:3 में है, यानी हम ₹1 वाला x मान लेते हैं। 1x है तो x ही होगा। 50 पैसे वाला हमारा 2x हो गया और 25 पैसे वाला हमारा 3x हो गया। अब देखो यहाँ ₹120 है तो सभी को रुपये में कन्वर्ट करके प्लस करेंगे, तो ये तो 1 है तो x हो जाएगा, प्लस ये 2x है तो 2x 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 50 पैसे को रुपये मत लोगे 1/2 करोगे, प्लस 3x इंटू 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 25 पैसा 1 रुपये का 1/4 होता है। ये आपका 121 के बराबर हो गया। ये 2 से 2 काट दोगे, यहाँ नहीं कटेगा तो x प्लस x प्लस 3x/4 बराबर 121। तो x 2x हो गया, तो 2x प्लस 3x/4 बराबर 121 हो गया। 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8x प्लस 3x बराबर 121। इसका मतलब है 11x/4 बराबर 121। यहीं से डायरेक्ट काट दो 11, तो x बराबर 44 हो गया। यानी x का वैल्यू आपका 44 आ गया। इसी में पुट कर दो, इसका मतलब ये 44 हो गया, ये 2 गुना 44 88 हो गया। ये जो है 4 तिया 12, 4 तिया 12 13, 132 हो गया। इसका मतलब है नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ कॉइन्स 1 रुपये का 44 हो गया, 2 रुपये 50 पैसे का 88 हो गया और 25 पैसे का 132 हो गया। इसका ऑप्शन भी दिया हुआ है, देखो बेटे ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है 40, 40, 92, 140। बी में दिया हुआ है 42, 42, 132। सी में दिया हुआ है 45, 90, 132। डी में दिया हुआ 44, 88, 132। तो देखो ये आपका आ रहा है, यानी 1 रुपये का 44 है, 50 पैसे का 88 है और 25 पैसे का 132 है। तीनों को अगर रुपये में कन्वर्ट करके देखोगे तो 121 आ जाना चाहिए। आंसर तो तुम्हारा निकल गया। और ये एसएससी में आया हुआ है, एसएससी 11/11/2012 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिक्का वाला क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, इसीलिए बहुत सावधानी से समझना। देखो इसमें क्या किया गया है, ध्यान देना। अब देखो ये 44 रुपया तो हो गया, ये 88 है 50 पैसे का मतलब ये भी 44 हो गया और 132 1/4 कर दोगे तो 1/4 करोगे इसको तो 4 से डिवाइड करोगे तो 4 तिया 12, उसके बाद 4 तिया 12 1 4 तिया यानी 33 चौका 132 हो जाएगा। 33 इसमें 4 4 8 3 11 हो गया, 1 4 4 8 3 11 1 12, देखो 121 रुपया आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है बेटे, 4 तो हो गया, नहीं 4th नहीं हुआ है, ध्यान दीजिए।
ये बैग contains रुपीज 50 पैसे एंड 25 पैसे coins in the ratio 5:6:8. If the total amount is rupees 240, the number of 25 पैसे coin is the number of 25 पैसे coins is। देखो ये भी एसएससी में आया हुआ है 21/10/2012। देखो बेटे, इसका ऑप्शन भी मैं दे देता हूँ। 48 है, 120 है, 144 है, 192 है। देखो ध्यान से, ये बैग कॉन्टेंस रुपीज 50 पैसे और 25 पैसे, यानी 1 रुपये का है 5x हो गया, 50 पैसे वाला आपका 6x हो गया और 25 पैसे वाला हो गया आपका 8x। इफ द टोटल अमाउंट 240 है, देखो यानी सभी का सिक्का को टोटल करेंगे तो हमारा गिनती करेंगे तो 240 रुपये होगा। तो क्या करना है, 5x प्लस ये 6x गुना 1/2 करोगे, चूंकि रुपये में बदलना है। 50 पैसे 2 50 पैसा मिलेगा तो 1 रुपया, इसलिए 1/2 प्लस 8x है, इसको 1/4 से करोगे डिवाइड, तभी रुपया में बदलेगा। ये 240 के बराबर है। 4 दूनी 8 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, यानी 5x प्लस 3x प्लस 2x बराबर 240 हो गया। 5 3 8 तो 10, 10x बराबर 240 हो गया। तो x बराबर क्या होगा, 0 0 काट दो, 24 हो गया। x का वैल्यू 24 हो गया, यही वैल्यू पुट कर दो तो 5 गुना 24 बराबर 24 × 20 से 6 गुना 24 बराबर हो गया 24 × 44 144। 8 गुना 24 आ गया बराबर 192, यानी 25 पैसे का सिक्का पूछा है तो सिर्फ 25 पैसे का भी निकाल करके हम आगे बढ़ सकते हैं। टोटल निकालने, अगर 50 पैसे का पूछता तो 144 होता, 1 रुपये का कितना सिक्का है तो 120 होता, और 25 पैसे का सिक्का आप देखो 120 144 और 92 जोड़ोगे तो तुमको 240 आ जाएगा। ठीक है, मैंने रुपये में बदल करके करोगे तो 120 हो गया, ये 72 हो जाएगा, और ये जो है 4 चौका 16, 4 चौका 16 और 4 चौका ये 44 हो जाएगा। ये 44 रुपया हो गया, ये 72 रुपया, वो 120 हो गया। तीनों को टोटल करोगे तो 240 आ जाएगा। अब आते हैं, अब जो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनकम एंड एक्सपेंसेस पर आधारित होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये इनकम एंड एक्सपेंस पर आधारित होता है, आय और व्यय जिसको कह सकते हो तुम। देखो क्वेश्चन है, ए एंड बी अर्न इन द रेशियो, ए एंड बी अर्न इन द रेशियो 2:1. They are spent in the ratio, they are spent in the ratio 5:3, यानी दोनों कमाता है 2:1 के रेशियो में और खर्च करता है 5:3 के रेशियो में। If the total monthly saving, if
the total monthly saving of A and B both are rupees 5,000. The monthly income of B is the monthly income of B is B का मंथली इनकम क्या होगा? ऑप्शन में है ₹7,000, फिर ₹14,000, फिर है ₹5,000, डी में दिया हुआ है ₹10,000। ये एसएससी टायर 1 के एग्जाम में आया हुआ है 19/6/2011। अब देखो ध्यान से, ए एंड बी अर्न करता है, अर्न का रेशियो इतना है और स्पेंड का रेशियो ये है। टोटल मंथली सेविंग ऑफ ए एंड बी बोथ आर 5,000 है, दोनों का 5,000 है। द मंथली इनकम ऑफ बी इज, अब देखो ध्यान देना, और सेव का जो रेशियो दिया हुआ है, एक लाइन छूट गया है, सेव रेशियो इज 4:1, ये दिया हुआ है। इसका मतलब अब देखो दोनों मिला करके ये, तो सेविंग ऑफ ए एंड बी हम लिख सकते हैं, सेविंग ए का x हो गया, बी का ए का 4x, इसका x, दोनों का सेविंग है 5,000। तो 5x बराबर 5,000 हो गया, तो x बराबर 1,000 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ए का सेविंग जो है, ए का सेविंग 4,000 हो गया और बी का सेविंग जो है 1,000 हो गया। ठीक है। अब देखो ए और बी अर्न करता है 2:1, दे स्पेंड इन द रेशियो 5:3। अब देखो ए का 2 है तो 2x माइनस 4,000 कर दो, या अर्न में जो हम सेव करेंगे उसके बाद जो बचा वो स्पेंड ही हो जाएगा। बी का x माइनस चूँकि 1 है, 1,000 बराबर कितना हो जाएगा, ये 5/3 हो जाएगा, जो स्पेंड हो गया। यानी जितना अर्न किया है उसमें 4,000 सेव कर लिया, तो अर्न में 4,000 माइनस करेंगे तभी तो वह स्पेंडिंग कहलाएगा। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो 6x माइनस 12,000 बराबर इधर हो जाएगा 5x माइनस 5,000। इसको इधर करो तो 6x माइनस 5x माइनस 5,000 प्लस 12,000 हो जाएगा, यानी x बराबर 7,000 हो जाएगा। अब देखो बी का जो सेविंग, बी का जो अर्निंग है, क्या कह रहा है, द मंथली इनकम ऑफ बी, क्योंकि ए का इनकम जो है, एज इनकम को हमने 2x मान लिया और बी के इनकम को x मान लिया, तो x कितना आया 7,000। इसका मतलब बी का इनकम कितना हो गया, ये 7,000 हो गया और इसका जो है 14,000 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि जो उसका सेविंग है 4:1, तो 4:1 सेविंग जो है दोनों मिला करके टोटल मंथली सेविंग ऑफ 5,000 है, यानी 5 यूनिट बराबर 5,000, बिना x मान करके भी बना सकते हैं कि a/b का जो सेविंग है 4/1 है, टोटल 5 हो गया, तो 5 यूनिट जो है वह 5,000 के बराबर है, तो 1 यूनिट क्या हो जाएगा, 1,000 के बराबर होगा। इसका मतलब हुआ कि बी का जो सेविंग है 1,000 है और ए का सेविंग 4,000 है, दोनों मिला करके 5,000 होगी।
तो ऐसे निकाल सकते हो या x मान के निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखो दिया है द रेशियो ऑफ द इनकम टू द एक्सपेंडिचर, द रेशियो ऑफ इनकम टू द एक्सपेंडिचर of a family is 10:7. If the family expenses are, if the family expenses are rupees 10,500, then saving of the family, then saving of the family is कितना है? देखिए ₹4500, ₹10,000, ₹4,000, ₹5,000। ये भी एसएससी टायर 1 में आया हुआ है 19/6/2011। देखिए द रेशियो ऑफ इनकम टू द एक्सपेंडिचर, इनकम ये है और एक्सपेंडिचर ये है। इफ द फैमिली एक्सपेंसेस आर ₹10,500, द सेविंग ऑफ द फैमिली, देखो ध्यान देना, इनकम हो जाएगा 10x, एक्सपेंडिचर हो जाएगा 7x। इफ द फैमिली एक्सपेंसेस आर, ये एक्सपेंडिचर है, ये 7x के बराबर है। इफ द फैमिली एक्सपेंसेस आर, अब देखो यानी 7x बराबर एक कितना हो गया, तो x बराबर 10,500 बटा में 7, 15 7 75 से 1500 हो गया x का वैल्यू। तो एक्सपेंडिचर हो गया, क्योंकि सेविंग पूछ रहा है तो इन दोनों को निकाल करके यानी इनकम हो जाएगा 10 गुने 1500 बराबर 15,000। एक्सपेंडिचर तुमको पता है 10,500, तो सेविंग आपको निकालना है 0,05 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यानी 4500 हो गया। क्योंकि इनकम हम निकाल दें, एक्स के वैल्यू निकालने के बाद इनकम निकाल दें, और इनकम में एक्सपेंडिचर तो ऑलरेडी दिया हुआ है 10,500, उसको माइनस कर दें तो हमारा आंसर निकल जाएगा, फटाफट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर, monthly income of A and B are in the ratio of 4:3, and their expenses were in the ratio 3:2. Each of them saves ₹6,000 at the end of the month.
then the monthly income of A is, then the monthly income of A is rupees 12,000, rupees 24,000, rupees 30,000, रुपीज 60,000। ये भी SSC टायर 1 में आया हुआ है। देखिए ध्यान से, मंथली इनकम ए एंड बी, ए और बी का जो मंथली इनकम है, ए का इनकम मान लो 4x हो गया, बी का इनकम जो है वह 3x हो गया, और एक्सपेंसेस भी आर इन द रेशियो 3:2। ईच ऑफ देम सेव्स 6,000। अब देखो 4x में 6,000 माइनस करोगे तो वह जो है सेविंग एक्सपेंस हो जाएगा, 3x में 6,000 माइनस करोगे वह भी एक्सपेंसेस हो जाएगा। इसका रेशियो 3/2 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 8x माइनस 6 दूनी 12,000 बराबर 9x माइनस 6 दिया 18,000। इसको इधर करो तो 8x माइनस 9x माइनस 18,000 प्लस 12,000 हो जाएगा, तो माइनस x बराबर माइनस 6,000 हो जाएगा। माइनस माइनस कट गया, x का वैल्यू 6 हो गया। मंथली इनकम ऑफ ए पूछा है, ए का इनकम 4x है, तो 4 गुने 6,000 हो जाएगा, यानी 6 चौका 24,000 हो जाएगा। 24,000 आपका आंसर हो गया, तो आप फटाफट निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, देखो दिया है द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो, द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 2:3 and their expenses are in the ratio 2:3. Sorry, रेशियो 1:2 है। If each saves rupees 24,000, find age income, then find age income। देखो ऑप्शन दिया हुआ है 24,000, फिर दिया हुआ है रुपीज 72,000, रुपीज 19,200, 48,000। ये भी SSC टायर 2 में आया हुआ है, 4/9/2011। देखो बेटे, इनकम ऑफ ए और बी का जो इनकम का रेशियो है वह 2:3 है। एक्सपेंसेस खर्च करता है उसका जो रेशियो है 1:2 है, और सेव करता है दोनों 24,000 है। तो इनकम में सेव को माइनस कर दोगे तो एक्सपेंडिचर निकल जाएगा, वही करना है। एज इनकम को 2x मान लो, बी के इनकम को 3x मान लो, तो 2x माइनस 24,000 बटा 3x माइनस 24,000 बराबर हो जाएगा 1/2। ठीक है, क्योंकि जब हम इनकम में 24,000 सेविंग को माइनस कर दें तो एक्सपेंडिचर हो जाएगा।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो 4x माइनस 48,000 बराबर 3x माइनस 24,000। इसको इधर कर दो, 4x माइनस 3x बराबर माइनस 24,000 प्लस 48,000। इधर x हो जाएगा बराबर 48 में 24 जाएगा 24,000। अब देखो तुमसे पूछा है फाइंड एज इनकम। एज इनकम कितना है? 2x है। x का वैल्यू 24,000 आ गया। इसका मतलब 2x बराबर 2 गुना 24,000 बराबर 48,000। इसका मतलब ए का इनकम क्या हो गया? 48,000 हो गया, डी हो गया। तो ये एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस पर आधारित क्वेश्चन है। इसके पहले हमने आपको डिवीजन पर आधारित क्वेश्चन करवाया था। ये आपका पार्ट 6 है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें ताकि मेरा मनोबल बढ़ते रहे। मैं फ्री सेवा दे रहा हूँ, इसके लिए कोई चार्ज नहीं है और इसका बेनिफिट उठा लें आप, ताकि आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब में आ सकें। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें। अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक उन स्टूडेंटों को शेयर करें जो कहीं ऑफलाइन कोचिंग नहीं ले रहे हों या ऑनलाइन भी ले रहे हों। तो बार बार इस वीडियो को देखें, उन्हें मज़ा आएगा और वो सीखेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।